ठीक है, हाँ जी। स्टेप नंबर 4 जो हमारा था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, जिसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अब हमें सीखना है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 से पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ 3 स्टेप जो हम कर चुके हैं। पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, दूसरा स्टेप था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा स्टेप था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस, और चौथा है अब हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी अभी जानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी में होता क्या है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा, आ, हर बार मैं आपको ऐसी स्टेप इसी तरीके से समझाता हूँ। जैसे अब ये वो डेट है जब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आज ये 1 अप्रैल 2020 है। आज से हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। अब हमारा कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और होगा, अभी तक कुछ और था और अब यहाँ से कुछ और होने जा रहा है। ठीक है, तो अब आज इस डेट पे, अब आपको पता है हमारी हर साल बैलेंस शीट बनती होगी, हर साल बैलेंस शीट बनती होगी। तो इस डेट पे हमारी 31 मार्च 2020, ये कौन सी डेट है, 31 मार्च 2020 भी पढ़ सकता हूँ ना मैं इसको। तो यहाँ हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग होगी, मशीन्स होंगी, और भी बहुत सारी एसेट्स होंगी। तो उनकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, जैसे 20 लाख, ठीक है, ये आपका होगा 10 लाख, ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज की हमारी बिल्डिंग होंगी। तो ये कौन सी वैल्यू होंगी, जो हमारी बुक वैल्यू है, जो हमारी बुक वैल्यू है। लेकिन क्या आज की डेट में ये, अगर मैं इस बिल्डिंग को बेचने जाता हूं, तो क्या 20 लाख की बिकेगी? क्या पता 20 लाख से ज्यादा की बिके, क्या पता 20 लाख से कम की बिके। ये जो मशीनरी है, ये आज अगर मैं बेचने जाता हूँ, आज कब की बात कर रहा हूँ, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो क्या ये 10 लाख की बिक जाएगी जो इतनी मेरी बुक्स में? नहीं, या तो ये ज्यादा की बिकेगी या कम की बिकेगी। मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, और क्या पता ना भी हो चेंज। मतलब जनरली जो है ज्यादातर चीजों में चेंज हो चुका होगा, या तो वो ज्यादा की बिकेंगी या कम की बिकेंगी। तो मुझे एक बात बताओ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, हम क्या मानते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो अगले दिन से हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या है, एक नए तरीके से बन रही है। हम क्या मानते हैं कि कल से हमारी एक नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अब कल से हमारी ये नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, तो ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज ये जो भी हैं, चाहे यहाँ लायबिलिटीज हो यहाँ एसेट्स हो, क्या उनकी एक नई जो एक्चुअल में वैल्यू है वो नहीं लिखनी चाहिए? क्योंकि अगर एक बात समझो, अगर मैं आज इन सबको बेच देता हूँ, मान के चलो मैं अपनी फर्म आज बंद कर रहा हूँ, तो इनमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बिल्डिंग बेचूंगा, या तो जितने की मेरी बुक में उससे ज्यादा की बिकेगी या कम की बिकेगी। मशीनरी या तो ज्यादा की बिकेगी या कम की बिकेगी। लायबिलिटी है, क्या पता क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे दे, कहीं कम पैसे दे दो। तो जो भी है, कुछ प्रॉफिट या लॉस तो होगा ना आज की डेट में, अगर मैं इन सबको बेच दूं। तो वो प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में बटेगा, जो मेरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बात समझ रहे हो? जब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा हूँ, जिस दिन, मान के चलो चेंज नहीं कर रहा, आज हम अपनी फर्म बंद कर रहे हैं, तो फर्म बंद करेंगे तो ये सब हम बेचेंगे। तो इससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस रेशियो में बटेगा? सॉरी, इस रेशियो में 3:2:1 की रेशियो में बटेगा, क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। अब कल से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने जा रही है, 1:1:1, अब मान के चलो। ठीक है, तो मुझे बात बताओ कि अगर जब कल से अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया हो रहा है, चेंज हो रहा है, और हम क्या मानते हैं हमारी नई एक तरीके से फर्म बन रही है, तो क्या हमें इन बिल्डिंग और मशीनरी और जितनी भी लायबिलिटी है, उनकी हमें वो वैल्यू नहीं निकली चाहिए जितनी वो एक्चुअल में आज की डेट में उनकी मार्केट में वैल्यू है? मतलब जितनी की वो सच में है बाहर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी पे घिसे पिटे चलते रहोगे, पता चले मशीनरी 10 लाख की है, और पता चले इसको आप बेचने जाओ तो 1 लाख रुपए की बिक रही है, और 9 लाख का आपको लॉस ही हो रहा है जी आज। और फिर वो आगे चल के किस रेशियो में बढ़ जाएगा लॉस, 1:1:1। लेकिन अगर इसका लॉस हम आज ही बांट दें तो किस रेशियो में बढ़ेगा, 3:2:1। और मुझे बताओ, अगर ये 10 लाख की मशीनरी, आज इसकी वैल्यू 1/4/2020 को 9 लाख की है, 1 लाख की वैल्यू है इसकी, तो 9 लाख का लॉस है। तो मुझे बताओ 9 लाख का, हाँ जी, क्या हो रहा है? बाकी को भी ब्लर दिख रही है क्या? हेलो, बाकियों को भी ब्लर दिख रही है क्या स्क्रीन? बताएं जरा मुझे एक बार। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था
कि ये जो 10 लाख की मशीन है, अगर मैं इसको आज बेच देता हूँ तो मुझे कितने की बिकेगी? 9 लाख की। तो 1 लाख की बिकेगी, तो 9 लाख का मुझे क्या हो रहा है? 9 लाख का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 1/4/2020 को ही बेच दूंगा ये, तो ये जो 9 लाख का लॉस है वो किस रेशियो में बटेगा? 3:2:1 में बटेगा, क्योंकि आज हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और ये जो 9 लाख का लॉस है वो बटना भी इसमें चाहिए, क्योंकि ये मशीन यहाँ से यहाँ तक हमने कितने में कैसे यूज करी है कि 10 लाख की थी और यहाँ से यहाँ तक यूज कर ली और इस पे डेप्रिसिएशन लग गया और ये वैल्यू कम होकर अब कितने की रह गई? 1 लाख की रह गई और 9 लाख का लॉस हो गया। लेकिन जब ये आगे चलती रहेगी मशीन, तो आगे जब इसका लॉस होगा वो किस रेशियो में बटेगा? 1:1:1। और किस में बटना चाहिए? 3:2:1 में बटना चाहिए, क्योंकि मशीन हमने यहाँ तक यूज कर ली है और यहाँ तक आते आते उसकी वैल्यू अब 1 लाख रुपए रह गई है। पता है ना आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर अब आके कितनी हो गई है? 1 लाख रुपए रह गई है। तो जो 9 लाख का लॉस है ना, जो चेंज हुआ है 9 लाख का, वो इस रेशियो में बटना चाहिए। और आपको रीजन भी पता है, क्योंकि कल से हमारी एक नई मतलब नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है। और अगर हम इसको आज नहीं बेचते, इसको 1 लाख रुपए में नहीं बेचते, तो ये तो आगे चलती रहेगी और आगे जब इसका लॉस कभी होगा और जब हम इसको बांटेंगे वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 1:1:1, जो कि गलत है। किस रेशियो में बटना चाहिए? 3:2:1। तो हम क्या करते हैं, अब हम इनको बेचेंगे थोड़ी, हम फर्म एक्चुअल में बंद थोड़ी कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको इन वैल्यूज को ना, ये जो वैल्यूज है, इनको आज की करंट मार्केट वैल्यू पे ले आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इनको? हमें इनको आज की जो मार्केट वैल्यू है 1/4/2020 की, उस पे ले आना चाहिए। अब क्या पता मशीन की वैल्यू 10 लाख की जगह 1 लाख रह गई, तो 9 लाख का लॉस हम आज ही बांट लेंगे। क्या पता बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख की जगह 25 लाख हो गई, तो 5 लाख का जो प्रॉफिट आएगा वो आज ही बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि आज बांटेंगे तो इस रेशियो में बढ़ जाएगा और बटना भी इस रेशियो में चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो फिर रेशियो चेंज हो जाएगा और ये जो चेंजेस है वो यहाँ तक के हैं। आगे के जो चेंज होंगे वो इस रेशियो में बांटेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तक के जो चेंज है, जो आज तक के चेंज है, उसको हमें इस रेशियो में बांटना चाहिए। तो हम ये जो बिल्डिंग है, मशीन को बेच नहीं रहे आज, हम क्या कर रहे हैं? हम मार्केट से इसकी वैल्यू पता कर रहे हैं कि हाँ भाई आज की डेट में इनकी वैल्यू क्या है, और इनको उस वैल्यू पे ले आएंगे। और उस वैल्यू पे लाएंगे, अगर बिल्डिंग को वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमें प्रॉफिट होएगा। मशीन है, कोई दूसरी एसेट की वैल्यू कम करेंगे तो लॉस होएगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, मैं फिर यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आपको देखो नेटवर्क ठीक होता है तो आ जाओ, वरना फिर आप रिकॉर्डिंग ही देख लेना, ठीक है ना। चलो, ओके ओके ओके, बाय। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग जरा सुने इसको। तो क्या अब आपको समझ आ गया कि मुझे आज की डेट पे क्या कर देना चाहिए? इनकी एक्चुअल में जो वैल्यू है मार्केट में, उस रेट पे इनको ले आना चाहिए। बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख से 25 लाख कर दूंगा तो 5 लाख बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो 5 लाख का मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मशीन की वैल्यू 10 लाख की जगह 1 लाख रहेगी, तो 9 लाख की लॉस हो गया, वो 9 लाख आज ही बांट दूंगा। तो मतलब किस रेशियो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कल से चेंज हो रहा है। तो कुछ नहीं करना हमें इसमें, देखो नाम भी क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब कि एसेट और लायबिलिटी जो है उनको रीवैल्यू कर दो। रीवैल्यू मतलब आज की करंट डेट पर ले आओ, और आज की जब करंट डेट पे लाओगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बांट दो, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस है तो पार्टनर्स में बांट दो, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जर्नल एंट्री के थ्रू कर सकते हैं और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के कर सकते हैं। तो आपको मैं चाह रहा हूं कि पहले हम एक जर्नल एंट्री के थ्रू क्वेश्चन करें और फिर उसी का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। एक ही क्वेश्चन करते हैं जर्नल एंट्री से भी, और फिर उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी करेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरली बनाने को आ जाता है और कभी कभी जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं, तो हमें तो दोनों आनी चाहिए। और अगर हमें एक आ गई तो दूसरी तो अपने आप ही आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। और मुझे पता है अभी भी आपको आ गया है बस। लेकिन आपको एक रूल याद होना चाहिए, और स्पेशली मैं वो हर्षिता को बोल रहा हूँ उस रूल के लिए। क्यों? क्योंकि हर्षिता 11th में नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं बार बार उसको मतलब टोक देता हूँ, हर्षिता और प्राची पारुल को, कि आपको वो याद होना चाहिए कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट होता है। ये मतलब आपको मतलब होना चाहिए याद। और मैंने हर्षिता प्राची पारुल को एक बार लिखवा के भी दे दिया था, है ना हर्षिता, याद है ना आपको? हमने मतलब मैंने लिख के भी दे दिया था, तो वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। तो अब हम उसको माइंड में रख के अब हम क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है 2020 की बुक में, और क्वेश्चन नंबर 22 है 2019 की बुक में। ठीक है। तो मैं अब ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, और मैं इसको पढ़ रहा हूँ और अब हम इसको कर रहे हैं स्टार्ट, जरा सुनना आप लोग, ठीक है। कह रहा है, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स
sharing profits and losses equally. The balance sheet as at 31st March 2020 was as follows. आपको एसेट साइड पर कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है। और लाइबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, आशीष, आकाश और अमित के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं। और फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। अब मैं जरा वो एडजस्टमेंट्स पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब यहां से देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां थोड़ी लिखा होगा कि हमने आपको ये क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर का दिया है या एडमिशन का दिया है या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का दिया है। तो आपको इस लाइन से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का है। कैसे पता चला? लिखा है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 1:1:1 और इक्वल था। और अब कितना कर रहे हैं वो? 2:2:1। तो ये ओल्ड है, ये न्यू है। यहां से हमें पता चल गया है ना कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का, मतलब कि चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। अब नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो पहले एडजस्टमेंट कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। कह रहा है स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर दो 1,25,000 रुपए तक। फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000 रुपीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। Akash was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000। और लास्ट में लिख रहा है पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। कह रहा है जर्नल एंट्रीज कर दो आप ऊपर की, ठीक है, जो ऊपर बातें लिखी हैं उसकी जर्नल एंट्री कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जर्नल एंट्री करता हूँ और इस पेज पर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा वापस। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। और जर्नल एंट्री के लिए मैं जो है ना फॉर्मेट बना के करता हूं आपको, जैसे कि आपने भी एग्जाम में करना है। जरा देखो इसको, इससे तो आएगा नहीं, इससे करता हूं। प्रॉपर फॉर्मेट में आपने यहाँ पूरा जर्नल लिख के डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है ऊपर, जरा ध्यान से देखो। क्या उसने ऐसे कहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री विद रिगार्ड्स टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या सारी जर्नल एंट्री करने को कहा है उसने? मतलब ऊपर लिख दिया कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, मतलब कि ऊपर जो जो आपको बातें दी हैं अपने हिसाब से एंट्री कर दो, उसने ऐसे बोला है ना। ऐसा तो नहीं लिखा कि सिर्फ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करो, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, पहले हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्रीज है वो करते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी जर्नल एंट्रीज होनी है। मुझे पता नहीं आप लोग उस एंट्री को पकड़ पाए हो या नहीं, लेकिन कुछ और एंट्रीज भी होनी है। ठीक है, तो अब क्या करें, चलो हम उसके साथ ही करते हैं। मैं चाह रहा हूं चलो हम उसके साथ ही करें। मैंने आपको जैसे सिखाया उस तरीके से करते हुए चलते हैं। चलो पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहला, अब मैंने आपको क्या कहा है, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन करने होंगे, पता कैसे करेंगे? जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे, पहले स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हम ना 4 तक तो पहुंच ही गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी भी हम 1 से ही शुरू करते हैं, स्टेप 1 2 3 4 5। तो जो जो स्टेप आते रहेंगे, मतलब 4 तक करेंगे अभी, तो जो जो स्टेप आते रहेंगे जरा उसको देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में उसको निकालने की जरूरत है? वैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए भी हम कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा ना। तो पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो अब इनके नाम ना मैं शॉर्ट पे लिख दूंगा। एक है आशीष, डबल ए कर दिया।
एक आकाश है इसको ए के कर देता हूँ, और एक अमित है उसको ए एम कर देता हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इनका जो ओल्ड रेशियो था वो क्या है, 1:1 लिखा है ना, ओल्ड रेशियो इनका इक्वल था, तो ओल्ड रेशियो इक्वल था। अब न्यू रेशियो इनका क्या दे दिया, 2:2:1। नया रेशियो क्या है इनका, 2:2:1। तो आपको पता है ना सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम किस किस का निकालेंगे, आकाश, ओ सॉरी, पहला नाम है आशीष, दूसरा आकाश, और तीसरा है अमित। जरा देखते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या आता है। और आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ठीक है ना। तो हम जो है सबसे पहले करते हैं, ओल्ड क्या है 1/3 माइनस नया क्या है इसका 2/5, और आकाश का ओल्ड क्या है 1/3 और नया क्या है 2/5, और अमित की बात करते हैं, ओल्ड है 1/3 और नया है 1/5। इसको सॉल्व करते हैं, जरा कितना आएगा जरा देखते हैं, -1/15 -1/15, और ये 2/15 प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये दोनों गेन कर रहे हैं। और क्या गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग आ रहा है, हाँ, -1/15 और -1/15 इज इक्वल टू -2/15 होता है, जो कि +2/15 के इक्वल है। मतलब हमने सही निकाला है, क्योंकि गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग आ रहा है। पहला स्टेप फिनिश। अब मुझे आप बताओगे दूसरा स्टेप क्या होता था, दूसरा स्टेप क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दी हुई है, जरा देख के बताओगे क्या इस क्वेश्चन में गुडविल के रिगार्डिंग कुछ भी है। एक तो गुडविल हमें कहाँ दी होती है, एसेट में दी होती है, जो बुक्स में होती है, याद है आपको मैंने कहा था बुक्स में दी होती है, जो लिखा होता है अपीयर्ड इन द बुक्स। उस वाली को क्या करते हैं, किसी को याद है, आप तीनों में से जरा बताओ मुझे, उस वाली गुडविल का क्या करते हैं, जो बुक्स में होती है या बैलेंस शीट में होती है, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। हाँ, अब आगे से हिमांशु या कोई और जवाब देगा तो बड़ा अच्छे से अकाउंटिंग टर्म में जवाब देना है, कि उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब वही जो अभी हिमांशु ने बोला, कि उसको बांट के खत्म कर देते हैं। एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना, ये एंट्री होती है ना हिमांशु। तो इसको क्या करते हैं हम, राइट ऑफ करने की एंट्री कर देते हैं, जो अगर हमें बैलेंस शीट में दी होती या बुक्स में दी होती तो वो तो दे नहीं रखी। क्या नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है हमें गुडविल, जो कहते हैं कि इतने रिवैल्यू है आपकी गुडविल इतनी है, ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखी। तो हमारा ये वाला स्टेप ही खत्म हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस दे रखे हैं, दे रखे हैं तो बताओ, और दे रखे हैं तो उनका क्या करते हैं, जरा ये भी बताओ क्या करते हैं उसका। वेरी गुड, जनरल रिजर्व भी दे रखा है, मतलब एक प्रॉफिट वाला टर्म भी दे रखा है जनरल रिजर्व, क्योंकि एक तरीके का प्रॉफिट होता है। और एक आपको लॉस भी दिया हुआ है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो एक जनरल रिजर्व है और एक मतलब आपका लॉस है। अब मुझे बताओ, क्या मैं इनको बांट दूं पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करूं, क्या करते हैं इसमें, ये स्टेप हमने, गलत जवाब। वो तब करना है जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमें इसको बांटना नहीं है। क्या लिखा होगा, कि हमें रिजर्व वगैरह ये सब बांटने नहीं है, या फिर लिखा होगा कि मतलब पहला तो लिखा होगा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे लिखा होगा, या लिखा होगा दे वांट टू रिटेन ये रिजर्व्स वगैरह इन द बिजनेस, या लिखा होगा कि वो चाह रहे हैं कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दे। मतलब इस तरीके से लिखा होगा कि आपको बांट, मतलब आपको हिंट दे दिया होगा कि हमें इसको बांटना नहीं है। कैसे कैसे हिंट दिया होगा, या तो लिखा होगा कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द ये, या फिर लिखा होगा दे डू नॉट वांट टू अफेक्ट द बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड ये लॉस जो भी है। तो इस तरीके से लिखा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं, इनको बांट देते हैं। याद रखना है आप लोगों ने, ये तीन चीजें हो सकती है, या तो कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसको बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, या लिखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, या लिखा होगा जो मैंने अभी बताया कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द बुक वैल्यूज, ऐसे ऐसे लिखा होगा। तो उस केस में फिर करेंगे हम जो आयुष ने बोला है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला केस है, पहला वाला केस, कुछ भी नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उनको भी बांट देंगे। नहीं, इसको राइट ऑफ नहीं कहते,
गुडविल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम राइट ऑफ, ठीक है। इसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है हिमांशु। राइट ऑफ मतलब होता है गुडविल को खत्म करना, मतलब राइट ऑफ ये भी हम खत्म ही कर रहे हैं बांट के, बट एक्चुअल में जो रिटर्न ऑफ राइट ऑफ वर्ड है ना, वो एक्चुअल में सिर्फ गुडविल के लिए बना है, ठीक है। अच्छा हुआ हिमांशु ने बोल दिया ताकि उसको करेक्ट हो गया और बाकी लोगों को भी करेक्ट हो गया। तो राइट ऑफ सिर्फ हम किसके लिए यूज करेंगे, गुडविल के लिए। चलो अभी हम इसकी एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री करनी है तो हम यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री सबके लिए पूछी हुई है ना, तो सबकी जर्नल एंट्री पूछी है, तो मैं सारी अब यहाँ कर रहा हूँ। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जरा मुझे बताओ, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स में जनरल रिजर्व को बांटूंगा, क्या जर्नल एंट्री करूं बताओ जरा। वेरी गुड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, और टू अमित कैपिटल अकाउंट। आपने एग्जाम में पूरे नाम लिखने हैं, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने पूरे लिखने हैं। और जनरल रिजर्व कितना है, 90,000। और ये 90,000 में किस रेशियो में बांट दूं, ओल्ड रेशियो में या न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितनी है, इक्वल है, तो इक्वल इसको बांट देता हूँ 1/3 1/3 और 1/3 में। और बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैं नरेशन लिख दूंगा। एंट्री नंबर 2, क्या अब लॉस भी बांट दूं, हाँ लॉस भी बांट दूंगा। तो लॉस बांटूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम मतलब डेबिट करनी है। तो क्या कर दूं, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और थर्ड कौन है, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट। और लॉस बांट दूंगा तो कम हो जाएगा, लॉस का नाम क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कितना है ये, 6,000 है। और इसको भी किस रेशियो में बांट दूंगा, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो 2,000 2,000 और 2,000 बांट दूंगा, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 3 की। अब एंट्री नंबर 3 क्या है, मतलब कि हमारा फोर्थ स्टेप जो अब हम सीखने वाले हैं। अभी तक इतना जितना मैंने आपको कराया ये आपको आता था, ये इतना हम सीख चुके हैं आज तक की क्लास में। अब हम जो अब करना है वो क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अब एक्चुअल में वो चौथा स्टेप जो है हमारा वो शुरू हो रहा है। ये तो अभी तक आप पुराना कर रहे थे, स्टेप नंबर 1 2 तो इसमें था ही नहीं, और ये स्टेप नंबर 3 था। अब स्टेप नंबर 4 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज चेंज हुई है ना, उनको रिकॉर्ड करना है। तो आप बताओ सबसे पहले क्या लिखा है, किसकी वैल्यू चेंज करी है हमने। सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। तो क्या मतलब है, स्टॉक की वैल्यू अब 1,25,000 हो गई है, या स्टॉक की वैल्यू हमने 1,25,000 से घटा दी। क्या मतलब है, जरा देखो आपकी अंग्रेजी किसकी कैसी अंग्रेजी है। हाँ, मतलब हमने स्टॉक की वैल्यू घटा के अब 1,25,000 कर दी है। और अगर लिखा होता वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,25,000, टू की जगह बाय लिखा होता, मतलब कि 1,25,000 से कम कर दी। और यहां लिखा है टू, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। हाँ तो नहीं नहीं नहीं, अभी बताता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपकी वैल्यू स्टॉक की 1,25,000 हो गई है। तो हमें तो क्या देखना होता, चेंज कितना हुआ है। तो पहले कितनी थी, पहले थी 1,40,000, अब कितनी हो गई है 1,25,000। तो कितने से चेंज हुई है, 15,000 से चेंज हुई है। तो हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे कितने से करेंगे, जो चेंज होता है, जितने से या तो बढ़ गई या जितने से घट गई उतने से करते हैं। उससे नहीं करेंगे कि कितने की हो गई है वैल्यू, हमें क्या देखना है कि कितने का फर्क आया, वही तो हमारा प्रॉफिट या लॉस है। एक बात बताओ, कोई चीज 1,40,000 से 1,25,000 की हो गई, अच्छा 1,40,000 से कोई चीज 1,25,000 हो गई, तो आप मुझे बताओ, आप क्या कहोगे कि 1,25,000 का लॉस हुआ है या 15,000 का लॉस हुआ है, क्या कहोगे। 15,000 का लॉस कहोगे ना, आपकी चीज 1,40,000 से 1,25,000 की हो गई, तो 15,000 का लॉस हुआ है। तो हम जो इसमें रिकॉर्ड करते हैं ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है।
तो आप ध्यान से देखो तो हमें इसमें लॉस हुआ है। वैसे भी लिखा है कि स्टॉक जो है रिड्यूस हो गया, 1,25,000 कीमत हो गई, पहले 1,40,000 थी, तो 15,000 का हमें हो गया लॉस। तो अब हमें वो रिकॉर्ड करना है। तो आप मुझे बताओ स्टॉक को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। और हर्षिता भी बताएं, थोड़ा सा हर्षिता भी बताएं, स्टॉक कम हुआ है तो डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट। तो हिमांशु कह रहे हैं कि सर जब स्टॉक कम हुआ है, हाँ एसेट कम हुई है ना, हाँ एसेट कम हुई है तो क्रेडिट करेंगे, स्टॉक कम हुआ है तो क्रेडिट करेंगे। तो स्टॉक को कर देता हूँ क्रेडिट, तो यहाँ लिख देता हूँ टू स्टॉक अकाउंट। और मुझे बताओ स्टॉक अगर कम होगा, स्टॉक की वैल्यू में अपने एसेट की वैल्यू कम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा? ऑब्वियसली लॉस होगा। और लॉस को मैं क्या करता हूँ, हमेशा लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जगह भी किसकी खाली है, डेबिट की। और लॉस का नाम क्या रखता हूं मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब याद आया आपको, मैंने पिछली क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्ड का यूज करा था, तो वो यही है, हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जो भी हमारी एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, जिनकी भी वैल्यू चेंज होती है या कुछ होता है ना, तो हम एक अकाउंट बना देते हैं और उसमें देख लेते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, और लॉस हुआ है तो पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो इसमें हमें स्टॉक वाले केस में क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, और स्टॉक कम हुआ है तो हमारे को लॉस हो गया, और लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो डेबिट किस नाम से कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए का लॉस हुआ है, 15,000, 15,000 का। और लिख दूंगा बीइंग स्टॉक रिड्यूस बाय 15,000। अब मैं कर नहीं रहा, बता दिया बीइंग स्टॉक रिड्यूस बाय 15,000 रुपए। अब फोर्थ एंट्री की बात करते हैं। अब अगली वो देखो क्या लिखी है, एडजस्टमेंट लिखा है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। कह रहा है उसकी वैल्यू जो है 10,000 ओ 10% से कम कर दो मशीन की वैल्यू। तो मशीन है कितने की, 2,50,000 की मशीन है, 10% से कम कर दूं तो कितने का लॉस हुआ मुझे, 25,000 का। हमारे को जो लॉस हुआ कितना हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर लिखा है 10% से कम कर दो वैल्यू, तो 10% से कम करेंगे तो 2.5 लाख की कितने की रह गई, 25, मतलब 25,000 से कम हो गई वैल्यू। तो 2.5 लाख में का 10% करेंगे 25,000, तो 25,000 से कम हो गई। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारी क्रेडिट हो गई फिर से, क्योंकि वैल्यू कम हुई है, और कितने से कम हुई है, 25,000 से। और हमें लॉस हुआ है तो लॉस को डेबिट कर दिया, किस नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। 25,000 रुपए कैसे करा, 2.5 लाख का 10%, 25,000 रुपए आ गया, बीइंग मशीनरी रिड्यूस बाय 25,000 रुपए। तो अब आते हैं फिफ्थ एंट्री पे। फिफ्थ एंट्री मतलब कि अगला पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, बढ़ना। डेप्रिशिएट मतलब कम होना होता है, तो एप्रिशिएट मतलब होता है बढ़ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 62,000 से बढ़ गई है, या लैंड एंड बिल्डिंग अब 62,000 हो गई है, क्या मतलब है इसका? हाँ, तो 62,000 से बढ़ी है, तो चेंज कितना हुआ है, 62,000। तो हम एंट्री कितने से करेंगे, 62,000 से, मतलब जितने से चेंज होता है, जितने से प्रॉफिट या लॉस हुआ उतने से हम एंट्री करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी है, हर्षिता भी ध्यान से सुने, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें बड़ी है, मतलब हमारी एसेट बड़ी है। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अब देखो एंट्री क्या हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। और लैंड एंड बिल्डिंग की जब वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और जगह भी देखो किसकी खाली है, क्रेडिट की। तो क्रेडिट किस नाम से कर दूंगा, जब लॉस रिवैल्यूएशन से डेबिट कर रहा हूं, तो जब प्रॉफिट होएगा तो रिवैल्यूएशन से क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 62,000 रुपीज का, 62,000 रुपीज का। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय इतने रुपए, ठीक है। ये भी खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है जरा ये सुनते हैं। कह रहा है कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। कह रहे जो सन्ड्री डेटर्स है ना, उन पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दो। तो आप मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का मतलब क्या है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब 80,000 का पहले 5% निकालो, कितना आएगा, 4,000 रुपए। मतलब मुझे ऐसा डाउट है कि मेरे 4,000 रुपए मारे जाएंगे, मतलब कि डेटर्स 80,000 में से 4,000 रुपए मेरे नहीं देंगे। तो उसके लिए आप पहले ही प्रोविजन बना लेते हो।
तो आप मुझे बताओ, जब आप प्रोविजन बनाओगे तो आपको क्या होगा? लॉस होएगा, और लॉस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और लॉस का नाम क्या रखोगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर दोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए से? 4,000 रुपए से। 80,000 का 5% निकाला है, वो आएगा 4,000 रुपए। ठीक है, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए। आप इसको अच्छा देखो, ये जो एडजस्टमेंट्स आ रही है ना, अभी तो आसान एडजस्टमेंट्स है, अभी मुश्किल मुश्किल भी आएंगी। इवन आपको मैंने क्या कहा है, ये वाला चैप्टर, इससे अगला चैप्टर और इससे अगला रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर, वो सब में ये 5 स्टेप फॉलो होने हैं, जो मैं बार बार 5 स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। तो उनमें ऐसी ही एडजस्टमेंट्स आएंगी, उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सब में बनाना है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में। तो वो एडजस्टमेंट्स आपको कैसे समझनी है? तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप एडजस्टमेंट पढ़ो, आप उस एडजस्टमेंट्स को पढ़ के ये सोचो कि आपको इस एडजस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या होगा वो सोच लेंगे। ऐसे अगर आपको एडजस्टमेंट पढ़ के लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, डेबिट क्या करना है वो सोच लेंगे। मतलब आपको एक तो पता चल जाएगा ना कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। जैसे ये एंट्री थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो ये अब जैसे आपको पता चल गया कि भाई इसमें हमें लॉस हुआ है, तो आप रिवैल्यूएशन को फटाफट से डेबिट कर दो। अब क्रेडिट क्या हुआ है वो आप सोच लोगे ऑब्वियसली। जब आप एक हमें पता चल जाता है ना जर्नल एंट्री में, तो दूसरी हम बना लेते हैं कि यार ये है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही बनाया है, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो इस तरीके से आप लोग इसको बनाओगे। ठीक है, इससे करोगे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। अब अगला देखते हैं। अब अगला बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपए। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको क्या कहा था कि हमारी कल से क्या बन रही है? एक नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो कह रहा है कि देखो लिखा है आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कह रहे हैं ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये कि स्टॉक की नई वैल्यू वो खुद घर बैठे बैठे थोड़ी कर लेंगे कि स्टॉक इतने का मान लेते हैं, मशीनरी इतने की मान लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 62,000, ऐसे थोड़ी मन मर्जी से कि घर पे बैठे बैठे सोच लेते हैं चल 62,000 इसको बढ़ा दो, इसको 25,000 घटा दो, ऐसे खुद थोड़ी करते हैं। तो किसी सीए से या कोई उसका जो एक्सपर्ट होगा जो ये वैल्यूज बताता है, उसको दिखवाएंगे, उसको पैसे देंगे। ये सब सारा जो काम है ना, ये कौन संभाल रहा है? आकाश संभाल रहा है। देखो क्या लिखा है, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब कि जो सारा काम काज हो रहा है ना, कि हाँ ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी काम हो रहा है, जो सारी मेहनत कर रहा है वो कौन कर रहा है? आकाश कर रहा है। तो आकाश को इसके बदले पार्टनरशिप फर्म रेम्यूनरेशन दे रही है। रेम्यूनरेशन मैंने आपको क्या बताया था? रेम्यूनरेशन मतलब एक तरीके से सैलरी, कमीशन वगैरह, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। आप ये मानो पार्टनरशिप फर्म का क्या है? ये खर्चा है। और वो किसको दे रही है? ये आकाश को दे रही है, क्योंकि आकाश पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है। ये काम किसका है सारा? ये सब करना पार्टनरशिप फर्म का काम है। तो पार्टनरशिप फर्म खुद तो करेगी नहीं, तो वो आकाश से करवा रही है, और आकाश इसके बदले उससे रेम्यूनरेशन ले रहा है 10,000 रुपए। तो अभी दिए नहीं है पार्टनरशिप फर्म ने। मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी पार्टनर को कुछ देना होता है तो उसकी कैपिटल क्या कर दो? बढ़ा दो। तो अब ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? रेम्यूनरेशन देना आकाश को पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस का नाम क्या रख दूं मैं? अभी जो सब कुछ हो रहा है उसका नाम क्या रख देते हैं? कोई भी एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस हो रहा है, किस नाम से रख देते हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये पैसा किसको देना है मुझे? मतलब ये जो खर्चा करा है वो किसको देना है? आकाश को देना है। तो आकाश की कैपिटल क्या कर दूं? बढ़ा दूं। आकाश की कैपिटल क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। मैं आकाश को कह रहा हूं कि ठीक है आकाश, मैंने आपके खाते में 10,000 रुपए बढ़ा दिए। उसकी कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब क्या है? कि हाँ आकाश, अब मैंने 10,000 रुपए और देने हैं आपके। मैं कौन हूं? मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एंट्री क्लियर है। खर्चा हुआ है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और किसको ये खर्चा किसकी वजह से हुआ है? किसको देने हैं पैसे? आकाश को देने। तो पैसे तो नहीं दिए, उसकी कैपिटल बढ़ा दी कि हाँ आकाश, हमने आपके खाता बढ़ा दिया कि हमने आपको 10,000 और देने हैं। तो ये एंट्री भी खत्म हो गई। अब आप लोग दोबारा आओ, ये क्लास आपने क्या करना है, इसमें स्टेप याद रखने हैं। तो आप देखो, स्टेप नंबर 1 हमने पूरा कर लिया। हाँ, 2 तो था ही नहीं, गुडविल थी नहीं। थर्ड क्या था? रिजर्व वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह बांटना, वो भी कर दिए। और फोर्थ क्या था? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो वो भी हमने सारा कर लिया। तो मेरे ख्याल अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन
जब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा हुआ फिर भी अभी अभी हमें एक एंट्री करनी है। जरा बताएगा कोई क्या एंट्री रह गई है? क्वेश्चन में मत देखो, क्वेश्चन में नहीं मिलेगी वो एंट्री। हाँ जी। हाँ, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट क्रेडिट करे हैं, तो इनसे हमें या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। ये सारी एंट्री करके, ये सारी मतलब यहीं से तो है। ये ऊपर की नहीं कर रहा, ये तो स्टेप नंबर 3 था, रिजर्व और लॉस वगैरह बांटा है यहाँ से। जहाँ से ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करी है हमने, ये 4-5, तो इसमें हमें या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो ये प्रॉफिट या जो लॉस हुआ है, ये पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा ना उनकी ओल्ड रेशियो में। हमने ये करा ही तो इसलिए ताकि इसका जो आज तक की वैल्यूज है, क्योंकि कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमें इसे आज की वैल्यू पे, जो आज इनकी एक्चुअल में वैल्यूज हैं, उस पर लेकर आना है। और उससे जो हमें प्रॉफिट लॉस होगा वो आज इनकी ओल्ड रेशियो में बांटना है, क्योंकि कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, कल से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है। इसलिए अब हम कैसे निकालें? अब आप देखो, जहां जहां पे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है वो आपका लॉस है, और जहां जहां पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है वो आपका प्रॉफिट है। तो देखें जरा, पहले रीवैल्यूएशन के जो डेबिट वाले हैं उनको एक तरफ लिख, मतलब उनका टोटल कर लेते हैं। डेबिट वालों का जरा देखते हैं कितना, क्योंकि वो लॉस है। तो एक 15,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, एक 25,000 से हुआ है। कितना हो गया? 15 और 25 40। फिर इस एंट्री में नहीं करना, फिर उससे अगली में चलते हैं। फिर हमें क्या हुआ है? फिर हमें 4,000 का फिर लॉस हुआ है, तो 15 और 25 40, 40 और 4 44। और फिर हमें यहाँ पे भी लॉस हुआ है 54। तो 10,000, 4,000, 25,000 और 15,000, कितना हो गया टोटल? 54,000। तो हमें जो डेबिट हुआ है, या लॉस कह लो इसको, लॉस कितने का हुआ है? 54,000 का लॉस हुआ है। ठीक है जी। और अब क्रेडिट मतलब प्रॉफिट कितने से हुआ है? तो रिवैल्यूएशन का एक ही क्रेडिट है 62,000, तो 62,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल मुझे बताओगे क्या हुआ है? 54,000 का लॉस हुआ है, 62,000 का प्रॉफिट। तो हमें 8,000 का प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल में, देखा जाए 54,000 का लॉस माइनस कर दो प्रॉफिट में से, तो 8,000 का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 8,000 का प्रॉफिट अब मैं किसको बांटूंगा? पार्टनर्स को बांटूंगा उनकी ओल्ड रेशियो में। जरा मुझे बताओगे, जब मैं प्रॉफिट बांटूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? प्रॉफिट बांटूंगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स की जब मैं उनको प्रॉफिट बांटूंगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो क्या क्या नाम है? पहला क्या नाम है? आशीष नाम है। तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल, और टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए जब मैं इनको बांटूंगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, तो ये पॉइंट्स में आएगा। तो कितना पॉइंट्स में आएगा? जरा देखें। 6 तो बट जाएगा, 2 2 2, और फिर 2 आएगा, 2 आएगा 6, तो ये ऐसे बटेगा 2,667, 2,667 और 2,666। ठीक है जी, पॉइंट्स में आएगा तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि पॉइंट ऐसे आएगा 2,666.6666 ऐसे आता रहेगा। तो इन तीनों का टोटल 8,000 आना चाहिए, तो आ रहा है? हाँ आ रहा है। इन तीनों का टोटल 8,000 आ जाएगा, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो क्या लिख दूं? बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, और जो सारी थी मतलब कि इस तरीके से ये सारी एंट्री होनी थी। और लॉस होता तो मैं कैसे बांटता? अगर लॉस ज्यादा होता और प्रॉफिट कम होता, तो जितना डिफरेंस होता मैं क्या करता? उसको आशीष कैपिटल डेबिट, आकाश कैपिटल डेबिट, अमित कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन कर देता। ठीक है, तो अब एक हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और बनाएंगे आज। फिर हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लो, 4 ही तो एंट्री हैं, ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। जब वो आ गया तो इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा। एक बार देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना के दिखा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई मुश्किल बात नहीं है, जल्दी से देख लो, 5 मिनट लगेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले मेरे को एक आप लोगों से बात पूछनी है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो याद है ना?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही रिवैल्यूएशन में भी ये सोचना है कि आप मुझे बताओ कि अगर आपको लॉस होगा तो किस तरफ लिखोगे, डेबिट या क्रेडिट? लॉस होगा तो डेबिट में, या एक्सपेंस होगा तो डेबिट में लिखोगे, और प्रॉफिट होगा तो किस तरफ लिखोगे, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट में लिखोगे, है ना। मतलब आपको लॉस या एक्सपेंस होएगा तो इधर लिखोगे, और प्रॉफिट या इनकम होगी तो इधर लिखोगे। अब आप जरा खुद ही सोच के बताओ, जब आपकी एसेट बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होएगी तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा? दोनों बोल रहा हूं, एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी कम होएगी तो इन दोनों केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ध्यान से सुनो, आपकी एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ हाँ, आपकी एसेट बढ़ेगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा, या आपकी लायबिलिटी कम हो जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो आप किस तरफ लिखोगे, इस तरफ। और अब फिर से सुनो, जब आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको क्या होएगा, लॉस होएगा। तब किस तरफ लिखोगे, डेबिट साइड में। बड़ा सिंपल सी बात है, जब आपको प्रॉफिट होगा यहां लिखना है, जब आपको लॉस होएगा यहां लिखना है। और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको जर्नल एंट्री तो बनानी आती है। जब ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ये है, तो यहाँ टू स्टॉक लिख दूंगा। लेजर पोस्टिंग तो आती है ना आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि जर्नल एंट्री ना बनानी पड़े। आप बस इतना सोचो, आपको प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिखेंगे, लॉस हुआ है तो इधर लिखेंगे। और प्रॉफिट कैसे होएगा, या तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़े या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। और लॉस कब होएगा, या तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाए या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, तब आपको लॉस होएगा। तो तब आपने इधर लिखना, बड़ा ही आसान है। तो अब जरा देखो, अब मेरे को, हम इसमें हम सारे स्टेप नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ फोर्थ वाला स्टेप कर रहे हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट तो है ही फोर्थ स्टेप। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ही क्या है, स्टेप नंबर 4। तो जरा देखो, पहली अब एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000, मतलब कि हमारी स्टॉक की वैल्यू 15,000 से कम हो गई। तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो आप मुझे तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जल्दी बताओ। लॉस हुआ है, किस तरफ लिख दूं, यहाँ पे। तो लॉस हुआ है तो यहाँ, हाँ लॉस हुआ है तो यहाँ लिख देंगे, कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। फिर अगला क्या है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, कह रहा है हमारी मशीन की वैल्यू 10% कम हो गई है, मतलब कि 25,000 रुपए से कम हो गई है। तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो किधर लिख दूं, इधर लिख दूं। ये ज्यादा आसान है ना, आपको जर्नल एंट्री सोचनी नहीं पड़ रही, बस आपको जुगाड़ बता दिया मैंने, लॉस हुआ है तो इधर लिख दो, प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिख दो। तो आपको पता है आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई है तो इधर आएगी, और एसेट का नाम है टू मशीन, कितने रुपए से कम हुई है, 25,000 रुपए से। अब अगली बात करते हैं। आपकी ना आयुष आपके आपको क्वेश्चन में ना लिखा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या जर्नल एंट्री करनी है। तो इस क्वेश्चन में लिखा था जर्नल एंट्री करनी है, इसलिए मैंने जर्नल एंट्री करके बताई। लेकिन मुझे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सिखाना है, तो मैं इसलिए इसी क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सिखा रहा हूँ। तो अगला पढ़ते हैं, लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, किस तरफ लिखूं, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिख दूंगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसमें मुझे हुआ है प्रॉफिट 62,000 का, तो मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है जी। आ, फिर उसके बाद जो है, अगला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, तो आप मुझे बताओ, इससे भी क्या बताया था कि लॉस होएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने से लॉस होएगा, तो इस तरफ लिख दो। और किस नाम से आएगा, ऑब्वियसली जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए है, हमने ये बनाया था 4,000 रुपए, मतलब 80,000 का 5%, 80,000 का 5%, 4,000 रुपए आ गया। और लास्ट जो है वो क्या लिखा है, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपए। तो हमारे लिए क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए रेम्यूनरेशन देना क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस तरफ लिखूंगा, डेबिट साइड में। तो क्या लिख दूं, टू आकाश कैपिटल, क्योंकि आकाश को पैसे देने हमने, हमारा तो खर्चा हो गया ना, एक्सपेंस हो गया, इस तरफ लिख दिया। अब क्या, किस नाम का खर्चा हुआ है, आकाश का नाम का खर्चा हुआ है, कि हाँ हमने आकाश को देने हैं। तो 10,000 रुपए में यहां लिख दूंगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है। जो साइड बढ़ी है उसका टोटल पहले लिख लो, तो इसकी ये साइड बढ़ी है 62,000, 62,000 यहां भी लिख दूंगा। 62,000 में से ये माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 8,000 रुपीज। और ये 8,000 प्रॉफिट आया है, तो क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल और अमित कैपिटल।
और कितने रुपए में, मतलब कितने किस रेशियो में बांट दूं, इनकी इक्वल रेशियो में। तो 2667, 2667 और 2666, और ये मैं इनको बांट दूंगा। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो चाहे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आ जाए, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाए, तो दोनों आप कर सकते हो। बल्कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज्यादा आसान है, इसमें आपको नरेशन नहीं लिखनी, जर्नल एंट्री नहीं करनी, और आपका जो टोटल है वो डायरेक्ट यहाँ दिस माइनस दिस करके आ जाएगा। और अगर ये इधर का टोटल ज्यादा है तो आपका लॉस आएगा, इधर है ना, बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगी। इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, एंट्री करने के बाद देखना पड़ रहा है कि डेबिट में कितना रिवैल्यूएशन है, क्रेडिट में कितना है, फिर दोबारा एंट्री करनी पड़ रही है। तो ये ज्यादा आसान है, बट हमको दोनों आने चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा, आपने इसमें डाउट नहीं होगा, और आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है।